सबसे पहले मुझे अपने गाल के नीचे गीली मिट्टी महसूस हुई। एक हल्की हवा चल रही थी। तुम्हें पता है, गीली मिट्टी और कुछ ऐसे फूलों की खुशबू ला रही थी जिन्हें मैं पहचानता नहीं था। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सूरज की उन किरणों से पलकें झपका रहा था जो ऊपर पत्तों के घने जंगल से छनकर आ रही थीं। मैं एक जंगल में था, बहुत बड़ा और बिल्कुल अनजान। मेरे दिल में एक गहरा दर्द बैठ गया, मेरे अंगों की कमजोरी से कहीं ज्यादा भारी, जो सच कहूं तो शीशे जैसा लग रहा था। मैं अकेला था। आखिरी चीज जो मुझे याद थी वह मेरे पिता का हाथ था, गर्म और मजबूत, मेरा हाथ पकड़े हुए। अब बस ठंडी खाली हवा थी। एक अकेला भारी आंसू मेरे चेहरे पर जमी धूल से एक रास्ता बना गया। मेरे पिता ने मुझे यहां क्यों छोड़ा था? यह सवाल मेरे दिमाग के शांत कोनों में गूंज रहा था, जैसे अबैंडनमेंट का यह दर्द भरा ढोल। मैंने खुद को ऊपर उठाया। मेरा छोटा शरीर डर और दुख के मिश्रण से कांप रहा था। पत्तों की हर सरसराहट एक खतरे जैसी लग रही थी। हर परछाई में एक राक्षस छिपा हुआ लग रहा था। लेकिन सबसे बड़ा राक्षस वह था जो मेरे अंदर बढ़ रहा था, यह अनवांटेड और डिस्कार्डेड होने का भयानक एहसास। मैंने हमेशा अपने पिता को देखा था, एक इमेंस पावर और नॉलेज वाले आदमी। मुझे सच में विश्वास था कि वह मुझसे किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करते थे। फिर भी मैं यहां था, एक ऐसी दुनिया में खुद के लिए लड़ने के लिए छोड़ दिया गया था जिसे मैं नहीं समझता था। उदासी एक फिजिकल वेट थी, मेरे कंधों पर दबाव डाल रही थी, जिससे सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं अपने पिता का नाम चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज मेरे गले में फंस गई थी। कंफ्यूजन और एक बडिंग एंगर से घुट गई थी। मैं बेतरतीब ढंग से चला। मेरे नंगे पैर उलझी हुई जड़ों और नुकीले पत्थरों पर ठोकर खा रहे थे। जंगल आवाजों से भरा था, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ लोनलीनेस की एक सिम्फनी थी। मैंने उन सभी समयों के बारे में सोचा जब मेरे पिता ने मुझे बचाने का वादा किया था, हमेशा मेरे साथ रहने का। क्या वे सब झूठ थे? क्या मैं काफी मजबूत नहीं था, काफी अच्छा नहीं था? वे विचार घूम रहे थे। एक कड़वा जहर मेरे युवा दिल को भर रहा था। मुझे अपने अंदर एक अजीब अंधेरा स्टरिंग महसूस हुआ, एक टेम्पटिंग विस्पर जो पावर का वादा कर रहा था, मेरे दर्द के लिए सभी को भुगतान करने का एक तरीका। यह एहसास डरावना था, लेकिन स्ट्रेंजली एल्यूरिंग। इसने मुझे उस हेल्पलेसनेस से बचने का एक रास्ता दिया जो मुझे कंज्यूम कर रही थी। दुख को ताकत से बदलने का एक तरीका, चाहे कुछ भी कीमत हो। सूरज डूबने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग रहा था। जंगल गहरा होता गया और मेरा डर बस बदतर होता गया। मैं एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे हडल्ड हो गया। उसकी लटकती जड़ें प्राचीन टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों जैसी थीं। मैं बस एक लड़का था, छोटा और इनसिग्निफिकेंट, उस विशाल अनफॉरगिविंग विल्डरनेस के खिलाफ। जिस उम्मीद से मैं चिपका हुआ था, यह विचार कि यह सब एक भयानक गलती थी, दिन की रोशनी के साथ फीका पड़ने लगा। मैं सचमुच अकेला था। रात की ठंड मेरी हड्डियों में रिसने लगी, लेकिन सच कहूं तो यह निराशा की बर्फीली पकड़ की तुलना में कुछ भी नहीं था जो मेरे दिल को कस रही थी, मेरे अंदर बची हुई थोड़ी सी रोशनी को बुझाने की धमकी दे रही थी। जैसे ही मेरे अंदर उम्मीद की आखिरी किरण झिलमिला रही थी, मेरे सामने हवा से एक नरम कोमल चमक निकलने लगी। यह एक ऐसी रोशनी थी जो मां के स्पर्श जितनी शांत करने वाली थी, एक परिचित मुस्कान जितनी गर्म थी। धीरे धीरे रोशनी ने एक दयालु चेहरे वाले आदमी का रूप ले लिया, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखें ऐसी थीं जिनमें युगों का ज्ञान था। वह मेरे गुरु थे, मेरे गुरु, जिनकी 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। मेरे होंठों से एक गास्प निकल गया, शौक और रिलीफ का यह मिश्रण। मेरे बच्चे, तुम्हें त्यागा नहीं गया है, तुम्हें बचाया जा रहा है। बचाया जा रहा है? गुरुजी, मेरे पिता ने मुझे यहां अकेला छोड़ दिया। उन्होंने अपना वादा तोड़ा। तुम्हारे पिता तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं रोहन, इसीलिए उन्हें तुम्हें छोड़ना पड़ा। तुम्हारे अंदर एक बड़ा अंधेरा बढ़ रहा था, एक पुराने दुश्मन द्वारा लगाया गया डिमोनिक पावर का बीज। अगर तुम उनके साथ रहते तो वह बीज तुम्हारी अच्छाई को खत्म कर देता, तुम्हें एक इमेंस अनकंट्रोल्ड पावर वाले प्राणी में बदल देता। तुम्हारे पिता का दिल तुम्हें छोड़कर टूट गया,
लेकिन यह तुम्हारी आत्मा को उस टेरिबल फेट से बचाने का एकमात्र तरीका था। तंत्र का सच्चा राजा वह नहीं है जो युद्ध जीतने के लिए सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग करता है, मेरे बेटे। यह दूसरों को बल से हराने के बारे में नहीं है। सच्चा राजा वह है जो अपने अंदर के अंधेरे का सामना कर सकता है, वह जिसमें उसे नियंत्रित करने की ताकत है और उसे खुद को नियंत्रित करने नहीं देता। यही सबसे बड़ी जीत है, जादू का सबसे ऊंचा रूप है। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम वह राजा बनो। गुरु के शब्द मेरे ऊपर फैल गए, धीरे धीरे मेरे एंगर और रिजेंटमेंट की आग को बुझाते हुए। मैंने वह अंधेरा महसूस किया था, मेरे दर्द से पैदा हुई पावर की वह टेम्पटिंग कॉल। मेरे पिता ने मुझे त्यागा नहीं था, उन्होंने एक बलिदान दिया था। यह सबसे मजबूत होने के बारे में नहीं था, यह मेरी अपनी आंतरिक दुनिया का मालिक होने के बारे में था। रहस्य शक्ति प्राप्त करने में नहीं था, बल्कि संतुलन प्राप्त करने में था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया, एंगर या सैडनेस पर नहीं, बल्कि अच्छाई की उस छोटी गर्म झिलमिलाहट पर जिसके बारे में मेरे गुरु ने हमेशा बात की थी।